इन दिनों भारत में ऑनलाइन राइट विंगर्स के लिए एक नया अवतार सामने आ गया। एक नए चेहरे को जगह मिल गई है। एक नए चेहरे को लेकर डिफेंड किया जा रहा है, तर्क दिए जा रहे हैं, लड़ा जा रहा है, पोस्ट किए जा रहे हैं। ये नया चेहरा कोई और नहीं, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जो फिक्सिंग की वजह से लाइफ टाइम के लिए बैन हुए हैं पाकिस्तान में, दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया अपने धर्म को आगे रखकर बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में उनका उत्पीड़न हुआ, क्रिकेट वो ज़्यादा वक्त तक क्यों नहीं खेल पाए, इसके पीछे उन्हें धर्म नज़र आ रहा है। और यही बात भारत के राइट विंगर्स को पसंद आ रही है, समझ में आ रही है। भारत का गोदी मीडिया भी उनकी आरती उतार रहा है, इंटरव्यू कर रहा है, एक के बाद एक लाइव दानिश कनेरिया के हर वीडियो को दिखाया जा रहा है। दानिश कनेरिया सोशल साइट पर कोई भी वीडियो डाल दें, पोस्ट कर दें, वो खबर बन जा रही है। और उस खबर का इस्तेमाल किया जा रहा है ये बताने के लिए कि कैसे दानिश कनेरिया असली हिंदू हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में वो प्रताड़ित है। बात सिर्फ यहां तक नहीं है। दरअसल दानिश कनेरिया के बहाने भारत के कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, पत्रकारों और तमाम सोच विचार करने वाले लोगों को भी निशाने पर ले रहा है ये गोदी मीडिया, ये राइट विंगर्स। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। दानिश कनेरिया धर्म की जय जयकार करके भी राइट विंगर्स के दिल में अभी जगह नहीं बना पा रहे हैं। जितनी उन्होंने भारत की पत्रकार आरिफा खानम को लेकर टिप्पणियां की और उन्हें पाकिस्तान में रहने की सलाह दे दी, उसके बाद दानिश कनेरिया ने सोचा भी नहीं होगा कि मैच फिक्सिंग के आरोपों के बाद भी उसे इतने भक्त मिल जाएंगे, इतने ज्यादा लोग उनके समर्थन में आ जाएंगे। सांप्रदायिक राजनीति का यही कमाल है। पाकिस्तान में उनके साथ खूब भेदभाव हुआ होगा, ये संभव है, लेकिन उसका इस्तेमाल उन्होंने जिस तरह से किया है और उस इस्तेमाल की वजह से भारत में उनकी जय जयकार हो रही है। लेकिन इस सब के बावजूद कोई एक पाकिस्तानी किसी भी भारतीय की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। उसे कभी भी यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो किसी एक भारतीय की भारतीयता, उसके राष्ट्रवाद, उसकी देशभक्ति पर निशाना साधे। क्योंकि आपके देश में आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के हर मुसलमान को टारगेट करेंगे। दानिश कनेरिया के तौर पर भारतीय मीडिया को, दक्षिणपंथी ट्रोल्स को एक नया तारिक फतेह मिल गया है, ये बात साफ हो गई। लोग उत्साह में हैं और ये उत्साह स्वाभाविक है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से ज़्यादा वो भारत के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। दानिश कनेरिया भारत के मुस्लिम पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा उत्साह है। सरकार विरोधी होने के साथ साथ वो भारत के विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। और कंगना से भारतीय सीखें, ये बात दानिश कनेरिया कह रहे हैं। अब देखिए एक एक कर इस पूरे सीक्वेंस को, तो दानिश कनेरिया आपको भारत में नए तारिक फतेह या नए अदनान सामी के तौर पर नजर आएंगे। हो सकता है ये तमाम कवायद दानिश कनेरिया की इसलिए हो कि वो भारत की नागरिकता कैसे हासिल करें, भारत के चहीते कैसे बने, भारत की सत्ता में बैठी एक पार्टी के सोच और विचार के साथ कैसे कनेक्ट करें, इसलिए तमाम चीज़ें हो रही हैं। सरकार विरोधी विपक्ष को टारगेट करके कनेरिया कंगना जैसों का सपोर्ट करके अपने इरादे साफ कर चुके हैं। जब देश में सांप्रदायिक विभाजन हो तो एक वर्ग को कुछ करना बेहद आसान हो जाता है। आप विक्टिम कार्ड खेलिए। भारत में जिस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच एक दरार बन गई है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल चुनावों में तो होता ही है, आम दिनों में भी हो रहा है। आप बस उसी कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए क्या होता है जो दानिश कनेरिया के साथ हो रहा है। शायद दानिश कनेरिया को भी ये नहीं पता होगा कि भारत में उनको इतना सपोर्ट मिल जाएगा। विक्टिम कार्ड के तहत आप कोई भी बयान दे दीजिए, आप कह दीजिए कि मुझे परेशान किया जा रहा है क्योंकि मेरा धर्म उस देश के धर्म के साथ मैच नहीं खाता है। फिर देखिए मैच फिक्सिंग के आरोप में उन्हें निकाला गया। उनके कारनामे इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में भी देखने को मिले। उनके साथ में जो लोग इस पूरे खेल में, फिक्सिंग के खेल में शामिल थे, वो जेल में हैं। आखिर दानिश कनेरिया कैसे बच गए? और उसके बाद अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हुए कह रहे हैं कि मेरा धर्म अगर मुसलमान होता तो शायद मैं अभी भी खेल रहा होता, पाकिस्तान का कप्तान होता। प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि काउंटी में मैं खेल लूं, जरा इस बात की कोई सिफारिश कर दीजिए। सेकुलर दिखने वाले कुछ लोग भी अब खुलकर जिस तरह से बचाव और इस एक तरह से आपराधिक प्रवृत्ति जो मैच फिक्सिंग की होती है उसमें शामिल शख्स के
डिफेंस में उतर रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है। उन्हें लगता है कि फिलिस्तीन या किसी देश के लोकतांत्रिक अधिकारों का समर्थन और किसी दूसरे देश के नागरिकों को धर्म के आधार पर उसकी देशभक्ति की शिक्षा देना एक बात है। कई मुद्दों को गहराई से समझने के लिए आप पर सब्र होना चाहिए। आप जल्दबाजी में किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। कई बार जब धर्म और धार्मिक सोच बहुत गहरी बैठ जाती है तो वो ऐसे निकल कर आती है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बाकी बहुत जल्द समझ में भी आ जाता है, लेकिन इजराइल की तरह ही दानिश जैसे लोग भी अब तक इस अधैर्य का इस्तेमाल कर चुके हैं पूरी तरह से। तारिक फतेह के तौर पर कई लोग दानिश कनेरिया को भी अब हाथों हाथ ले रहे हैं। मीडिया में देख लीजिए, भारत का मीडिया भी उनके इंटरव्यू ले रहा है। आप समझिए कि दानिश कनेरिया क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं भारत में, भारत की मीडिया को लेकर। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आरिफा खानम को टारगेट किया, उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी। लेकिन ऐसे में बीजेपी के जो प्रवक्ता थे गौरव भाटिया, वो बेचारे बेवजह में फंस गए। उन्होंने आरिफा खानम का डिफेंस इसलिए किया कि वो भारतीय के तौर पर उनके समर्थन में खड़े हुए और कहा कि एक पाकिस्तानी को कोई हक नहीं है किसी भारतीय की भारतीयता पर सवाल करे। तो गौरव भाटिया के खिलाफ भी लोग खड़े होने लगे, कहने लगे कि देखिए एक हिंदू वहाँ पर प्रताड़ित हो रहा है और आप एक मुसलमान के लिए खड़े हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिवीज़न न सिर्फ भारत में बल्कि आसपास जहाँ कहीं भी धर्म के नाम पर सियासत होती रही, धर्म के नाम पर देश बनते रहे या धर्म के नाम पर ही चुनाव होते रहे, वहाँ पर पैदा हुई है, जिसका खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही।